ट्रांजिस्टर के तीनों मोड को आप लोगों ने पढ़ लिया। सीबी पढ़ लिया होगा, सीसी पढ़ लिया और सीई पढ़ लिया है। एक चीज़ आप पहले से जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आईई सबसे ज़्यादा है, आईसी उसके बाद है 95 to 98% ऑफ आईई, और 2 से 5% ऑफ आईई है आईबी की वैल्यू, मतलब सबसे कम आईबी है, फिर इन बिटवीन आईसी है और सबसे ज़्यादा आईई है। और एक इक्वेशन आपने अच्छे से पढ़ा है कि आईई की वैल्यू आईबी प्लस आईसी है। अब हम लोग अभी बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट गेन इन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसे हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाला था कि आई सी बाई आई ई लिख सकते हैं, या डेल आई सी बाई डेल आई ई। उसी तरीके से बीटा की वैल्यू अगर बात करें, कॉमन बेस वाला तो मैंने निकाल दिया था। अब अगर हम लोग एमीटर के केस में बात करें तो इसको बीटा बोलते हैं, और बीटा की वैल्यू शायद आपने निकाला है कि डेल आई सी बाई डेल आई बी। मतलब 95% में 2 to 5% को डिवाइड कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू है ये। और मेरे ख्याल से आप ये भी जानते हैं कि बीटा का क्या रिलेशन निकला है। गैमा की वैल्यू अगर निकालें उभयनिष्ठ संग्राहक विधा में, तो ये होता है आई ई बाई आई बी। करना क्या है, एक एक करके हम लोगों को इनका मतलब अल्फा का, बीटा का और गैमा, इनमें रिलेशन पता कर देते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट है अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन पता करना। तो फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए आप। अल्फा इतना निकाला है कि नहीं चेक करिए। बीटा की वैल्यू देखा है आपने, और फाइनली आई सी बाई आई ई नहीं, आई सी बाई आई बी करिए, इसको हो गया। क्लियर है। यहां गेमा की वैल्यू आई ई, इसको ई करना पड़ेगा ना, इनपुट में एमीटर करंट आएगा, तो डेल आई ई बाई डेल आई बी, अल्फा, बीटा और गैमा। सबसे पहले अल्फा और बीटा के बीच में अगर रिलेशन निकालना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो चीजें मैं बताऊंगा, तीसरा आप करेंगे। दो कौन कौन सा बता रहा हूं मैं, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन बताऊंगा, अल्फा और गैमा के बीच का रिलेशन बताऊंगा, बट बीटा और गैमा के बीच का रिलेशन आप लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है। इसको अगर डिराइव करना है तो सबसे पहले आप लिखिए कि डेल आई ई डेल आई सी प्लस डेल आई बी होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। आगे गए तो चूंकि अल्फा की वैल्यू कितनी, डेल आई सी बाई डेल आई ई, और अगर इस डेल आई ई को इधर ट्रांसफर कर दूं तो डेल आई सी इक्वल हो जाएगा अल्फा डेल आई ई। अब डेल आई ई की वैल्यू इस इक्वेशन से इसमें अगर रख दें तो डेल आई सी इक्वल अल्फा डेल आई सी प्लस डेल आई बी आ जाएगा, राइट। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर लें और सॉल्व कर दें तो डेल आई सी, अल्फा डेल आई सी प्लस अल्फा डेल आई बी हो जाएगा, और इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कर देंगे तो डेल आई सी माइनस अल्फा डेल आई सी इक्वल टू अल्फा डेल आई बी। अब अगर यहां से डेल आई सी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा डेल आई बी हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करिए, इस डेल आई बी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि डेल आई सी और डेल आई बी को बीटा बोलते हैं। तो डेल आई बी को इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको, यहां देखिए, डेल आई सी बाई डेल आई बी इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा है। ये निकल गया अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन। ये लीजिए। अगला टारगेट, अगला है हमारा अल्फा और गैमा के बीच का रिलेशन। और ये अगर आपके समझ में आ गया तो बीटा और गामा के बीच का रिलेशन आप निकाल लेंगे, एकदम श्योर है। चलिए, अल्फा की वैल्यू ये है, गामा का वैल्यू ये है, कोई डाउट?
नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, आप जानते हैं। क्लियर? इससे एक काम करिए, आप ना इसको सॉल्व करके आई बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल आई बी निकालने से फायदा ये होगा कि यहाँ इसको सब्सटीट्यूट करते बन जाएगा। तो डेल आई बी कितना हो जाएगा? डेल आई ई माइनस डेल आई सी। चूंकि आप जानते हैं कि गैमा की वैल्यू डेल आई बी बाई डेल आई ई बाई डेल आई बी होता है। अब इसमें क्या करिए, आई बी का वैल्यू रखिए। यहां x की जगह, आप लिखिए, क्या लिख देंगे? गैमा। यहां डेल आई बी की वैल्यू उपरोक्त समीकरण में डेल आई बी करिए बेटा, डेल आई बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अगर डेल आई बी की वैल्यू इस इक्वेशन पे रख देंगे तो आपको यहां मिल रहा है डेल आई ई माइनस डेल आई सी। यहाँ डिनोमिनेटर में अगर डेल आई ई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस डेल आई सी बाई डेल आई ई बच जाएगा। ये डेल आई ई और ये डेल आई ई कैंसिल हो गया। आई सी बाई आई ई को अल्फा बोलते हैं, तो इसकी जगह अल्फा रख लेंगे। तो आपका इक्वेशन गैमा इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस अल्फा, ये निकल गया अल्फा और गैमा का रिलेशन। आपका होमवर्क है बीटा और गैमा में रिलेशन निकालना। बिल्कुल यही स्टेप होगा। यहाँ बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू पता है, ये रिलेशन बिल्कुल पता है। फिर क्या करेंगे? इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा, गैमा की वैल्यू रखिएगा। यहाँ क्या करेंगे? आई ई का वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ आई बी रखे थे ना, क्योंकि आपको आई बी को हटा के आई ई लाना था। तो एक काम करेंगे कि यहाँ से डेल आई ई की वैल्यू रख लीजिए। सिंपल करेंगे तो गैमा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आएगा। फिर आप ये देखना कि अल्फा, बीटा और गैमा, इनमें बड़ा कौन है। ठीक।